आर्य समाज रेलवे हरतला कॉलोनी मुरादाबाद वार्षिक उत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसके माध्यम से यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के ब्रह्माचार्य महावीर मुमुक्षु जी मौजूद रहे। यजमान के रूप में उपस्थित रहे देवेंद्र सिंह सिसोदिया, कृष्ण संजय यादव, मुकेश कुमार पवार। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक रितेश गुप्ता भी मौजूद रहे। विधायक जी ने कहा कि समाज में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वानप्रस्थ आश्रम हरिद्वार से आए शैलेश मुनि सत्यार्थी जी का संबोधन बहुत ही प्रेरणादायक रहा। आज के युग में हर कार्य पूरे मनोयोग के साथ करोगे तभी वो कार्य सफल होगा। मन पर संयम रखना व्यक्ति का पहला काम है तथा भजनोपदेशा के रूप में राजेश अमर प्रेमी और प्रदीप शास्त्री जी हरियाणा से आए। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऋषि दयानंद कार्यों को वर्णित करते हुए पूरा प्रकाश डाला। किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को आर्य समाज हित में समर्पित किया, बताया। वक्ताओं ने देश के समक्ष भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए महर्षि स्वामी दयानंद द्वारा प्रतिपादित वेद आधारित विचारधारा को अपनाने पर बल दिया। मुख्य रूप से बिने आशीष कुमार, राम लक्ष्य यादव, पुष्पा यादव, उमेश चंद शर्मा, विजेंद्र पाल, प्रकाश वीर, SP सिंह, ज्वाला प्रसाद, मुन्नी देवी, प्रेमवती, साथ ही अर्पिता सिंह व अभिषेक जी का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संरक्षण संजय कुमार आर्य द्वारा किया गया। शाम के सत्र के कार्यक्रम में MLC डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्ट पहुंचे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ज्ञान ज्योति पर्व के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि आर्य समाज हमेशा समाज की सेवा करने के साथ देश की उन्नति के लिए सहयोग प्रदान करता है। यह पूरा पक्ष विजय पर्व से भी जुड़ा है और प्रकाश पर्व से भी जुड़ा है। दोनों पर्व इसमें हैं और इन दोनों पर्वों के बीच में ही ज्ञान ज्योति पर्व आर्य समाज का इस शीर्षक से पूरे देश भर में आर्य समाज के उत्सवों का आयोजन हो रहा है। पहले रोडवेज की बसों की संख्या, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे जब आगे विषय प्रस्तुत होगा। तो रोडवेज की बस खराब हो गई, सारे यात्री नीचे उतर गए प्रतीक्षा करने के लिए कि बस कब ठीक होगी। और यात्रियों को लगा कि बस में खराबी ऐसी है कि उस समय पर मैकेनिक संसाधन भी नहीं थे और दुकान का तो कहीं दूर दूर तक अता पता था ही नहीं। खुर्जा से पहले मिलने का ही नहीं था। उधर आगे गवाना मिलता है, आगे अलीगढ़ में मिलता। तो वही अपना बैठ गए, बातचीत करने लगे। शाम का समय था तो एक गाने की सुरीली आवाज उस बस में एक संत थे, उनको सुनाई पड़ी और जो पशु चराने वाला बालक जो गा रहा था उसके पास पहुंचे। उससे कहा कि एक आध दो जो जानते हो और सुनाओ। जब प्रोत्साहन मिला और सुनाया। सुनने के बाद उसका परिचय जाना कि किस गांव के रहने वाले हो, इसी गांव का रहने वाला हूं, अर्निया का। घर कितनी दूर है कि ये सामने है, हमारे साथ चल सकते हो तो चलिए, अपने पिताजी से मिला सकते हो। क्यों नहीं मिला सकता? वह बालक स्वामी जी को लेकर पिताजी के पास पहुंच गया। अपने साथियों को सुपुर्द कर दिए पशु उसने कि आप देख लें। और स्वामी जी ने पिताजी से, संक्षेप में बता रहा हूं, पिताजी से जैसे राजा दशरथ ने भीख मांगी थी इन बालकों को मुझे दे, उसी प्रकार से कहा कि इस बालक को हमको दे दीजिए, हम ले जाना। बोले आप क्या हैं? कि मैं आर्य समाज का गुरुकुल का एक आचार्य और मुझे लगता है कि इस बालक में टैलेंट भी है और पोटेंशियल भी है और गाने के रूप में विशेष रूप से है। वार्तालाप हुई, स्वामी जी से पिताजी प्रभावित हुए और बालक को साथ भेजने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। गुरुकुल हरियाणा का नाम तो मुझे याद नहीं है। उसमें पढ़ने के उपरांत वही बालक आर्य मुसाफिर कुंवर सुखलाल आर्य बना। वही बालक
प्रेरित किसने किया, उसको आइडेंटिफाई किसने किया, गुरुकुल के आचार्य। तो यह जो ज्ञान ज्योति पर्व है, इसका संबंध सीधा सीधा गुरु से है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का आभार व्यक्त किया और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। समाज रेलवे हड़तला कॉलोनी में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव चलाया जा रहा है, जो आज पहला दिन था। इसका द्वितीय बेला है ये। कल भी दो बेलाएं रहेंगी और परसों भी 2 बेलाएं रहेंगी। तो 2 दिन का कार्यक्रम अभी ये बाकी है। 5, 6, 7 का कार्यक्रम था, 5 का आज समापन हो जाएगा, 6 और 7 का बाकी रह जाएगा। क्या उद्देश्य है पूरे कार्यक्रम? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे जो पारिवारिक बच्चे हैं और जो सभी लोग हैं वो इस कार्यक्रम को सुन के प्रेरणा लेते हैं। एक नई स्फूर्ति, नई जागरूकता आ जाती है, ज्ञान की ज्योति उनके मन में प्रज्वलित होती है और जो है वो अपने अंतर ज्ञान को बढ़ावा मिल सकता है।